टॉक आपके सामने आज क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो संगठन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चाइना का, क्योंकि आज का पहला टॉपिक आईआर पे है, तो चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी जीएसआई और जीडीआई यानी ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीएसआई क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। यानी जीएसआई को हम ऐसे कह सकते हैं कि चाइना का ग्लोबल लीडरशिप में एक बड़ा रोल प्ले करने का बेस, विशेषकर एशिया में अपने आप को सबसे सुप्रीम पावर के रूप में दिखाने का एक टूल, एक उपकरण है जीएसआई। आइए समझते हैं। यानी चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, लेकिन एक बार यहां फिर से करा दे रहा हूं। इसका लक्ष्य तो वैसे क्या है, अगर इसका लक्ष्य देखा जाए, इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए, तो इसका है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। एशिया में स्थिरता और सुरक्षा। स्थिरता का मतलब क्या होता है कि सभी देश इंपावर्ड रहे, सशक्त रहे, इकोनॉमिकली मजबूत रहे, सभी सुरक्षित रहे, इस विषय पर इसका लक्ष्य है। यानी उद्देश्य एकदम से पवित्र, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एशिया की। अब आता है इस जीएसआई के अंडर क्या क्या होगा। यानी चाइना चाहता है कि भारत सहित एशिया के सभी देश, विशेषकर भारत और साउथ एशिया के देश इस आर्किटेक्चर, इस व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएं। भारत सहित दक्षिण एशिया के देश, यानी चीन की इस लीडरशिप को स्वीकार करे। अब आता है रीजन, ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो आप देख सकते हैं रीजन क्या है भाई। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका क्वाड के द्वारा, ऑकस के द्वारा एक बढ़त बना रहा है। इसके साथ साथ नाटो का भी विस्तार कर रहा है। हालांकि एशिया में नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा है, नाटो प्लस की चर्चा है। तो ऐसे में अपने आप को और अपने इंटरेस्ट को एशिया में सिक्योर करने के लिए, विशेषकर साउथ एशिया में, वह इस प्रकार का पहल कर रहा है। तो इसका भी उद्देश्य क्या है, यानी वैसे तो दिख रहा है ये बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल में इसका उद्देश्य यानी जियो पॉलिटिक्स ही है, भू राजनीति है, याद रखिएगा। ठीक है ना, वही सारी बातें नाटो वगैरह की मैंने आपको बताई। ठीक है, इसके अलावा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी अब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से वह इस प्रकार की शुरुआत कर रहा है। इसके 5 पिलर हैं, यानी 5 आधारों पर यह जीएसआई काम करेगा। जो भी इसके मेंबर बनेंगे वह म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी चीन उन सभी देशों के साथ परस्पर आदर का भाव रखेगा, जैसे हमारे पंचशील के साथ रखने के बाद चाइना पर अटैक कर दिया, मतलब इंडिया पर अटैक कर दिया था। दूसरा, ओपननेस एंड इंक्लूजन, खुलापन और समावेशन। मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुध्रुवीय विश्व को बढ़ावा। म्यूचुअल बेनिफिट यानी साझा लाभ। होलिस्टिक अप्रोच यानी समग्र दृष्टिकोण। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब इसको सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना यूज, जिसे आप कहते हैं IQIP, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब इसको आप याद करिए कि जब भी चाइना को क्रिटिसाइज करना हो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, भारत के परिप्रेक्ष्य से, तो आप लिख सकते हैं, जैसे पंचशील को कंपेयर करिए इसके साथ, कि ये जो 5 पॉइंट हैं, ये पंचशील में भारत ने 1950s के डिकेड में ही चाइना के सामने रखा था, लेकिन चाइना खुद ही उस पंचशील पर सिग्नेचरी, हस्ताक्षर करता होने के बावजूद भी, और यह सुनिश्चित कर लेने के बावजूद कि दोनों के संबंध इसी पंचशील पर चलेंगे, उसने पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन किया और इंडिया पर अटैक कर दिया, जिसके कारण 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ। तो उसके इस 5 पिलर पर कौन विश्वास कर सकता है, यह सोचने वाली बात है। तो इसको आप यूज करिएगा, सबसे बड़ी बात है। अब आता है दूसरा इनिशिएटिव, क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी जीडीआई, वैश्विक विकास पहल। इसका क्या मतलब हो गया, वैश्विक विकास पहल का मतलब होता है अब वो ग्लोबल लीडरशिप चाह रहा है। क्या चाह रहा है, ग्लोबल लीडरशिप। तो अब भाई आर्थिक महाशक्ति हो चुका है, अब अगली पहचान क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सब चाइना की वाहवाही करें कि चाइना डेवलपमेंट प्रो कंट्री है, यानी वो पूरे विश्व में विकास चाहता है, इंक्लूजन चाहता है। तो इसीलिए 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी यूनाइटेड नेशन में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसका यानी वैश्विक विकास पहल या जीडीआई का प्रस्ताव रखा, और जिसे 100 से ज्यादा देशों ने अपना समर्थन दिया, आप देख सकते हैं।
और 60 से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए। 100 ने सपोर्ट किया बट शामिल हुए केवल 60 के आसपास देश। और इसका लक्ष्य क्या है? ग्लोबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, यानी जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन, पब्लिक हेल्थ, यानी सब जगह पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं सुनिश्चित कराना, और इसी प्रकार से यानी इंक्लूजन पर काम करना, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, इन सब विषयों पर काम करना।